Welcome to Study Circle. Today we are going to discuss class 10 exercise number 6.3. We are going to solve question number 11 which reads like in figure 6.40 is here यानी यहाँ 6.40 E is a point on the side EC. E एक point है side CB के ऊपर produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. CB को E तक प्रोड्यूस किया गया है और इस CB के ऊपर ये लाइन है पॉइंट है E और ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC ये दिया हुआ है, ये गिवन है। आगे लिखा है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ट्रायंगल ABD is similar to triangle EC and F। सॉल्यूशन की बात करेंगे अब। गिवन दैट AB इक्वल्स टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होंगी। अब दो साइड्स AB और AC इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABD will be equal to एंगल ACD। एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल होंगे। अब बात करेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF को, जिनको अपने को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, आते हैं। ये देखिए एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC कितना हो? 90 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल ABD का B एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये सिंस लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC और आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे इच्छा हो। अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल है, यू का यूं बात करें, ABD में बात करें तो दिस एंगल D इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो एंगल A एंगल E के इक्वल होगा। सो एंगल ECF एंगल CEF इक्वल्स टू एंगल CEF सॉरी पहले हम एंगल D की बात करें, एंगल A की बात करेंगे। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CEF, ये होगा फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में ABD और CEF में ये दोनों एंगल D इज इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल C ड्यू टू बिकॉज ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर जो तीसरा एंगल है एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। हो गया प्रूव ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides
PQ, QR and median PM of triangle PQR. See figure 6.41. 6.41 यहाँ पे है, ये रहा. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ABC, ये रहा ABC and ये रहा हमारा PQR. Given that now AD and PM are medians. Therefore, this BD will be equal to DC. मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे टर्मिनेट होता है उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है. Therefore, ये BD इक्वल टू DC होगा. और ये सेम चीज यहाँ पे है, ये PM मीडियन है, तो ये QR को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसका मतलब ये होगा कि QM इक्वल्स टू AMR होगा. अब आते हैं यहाँ पे BD इक्वल्स टू DC है, इसका मतलब क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. मैं BC इक्वल्स टू, ये पूरा BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD होगा. Therefore, and this QR इक्वल्स टू 2 टाइम्स QM होगा, क्योंकि QM सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है QR का, इसलिए दिस QM विल बी, आई मीन दिस QR विल बी 2 टाइम्स दिस QM, और ये QM इस QR का हाफ होगा. अब आते हैं साइड्स कौन कौन बराबर है. फर्दर और लिखो नाउ, क्या दिया है, AB, BC एंड AD. AB, BC and AD respectively proportional to sides PQ, QR and PM. PQ, QR and PM. Therefore, ये देखो साइड्स AB, BC and AD. इसको आगे बढ़ाते हैं. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC. BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 BD इक्वल्स टू 2 QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM. ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. Therefore, AB अपॉन PQ is equal to BD upon QM equals to AD upon PM. AB, BD and this AD is proportional to PQ, QM and PM. Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM. कैसे, S similarity criteria. Therefore, this angle B will be equal to angle Q. ठीक है. एंड अब यहां से आते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव कर दिया, और हमारे पास में है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. इसको माना हमने 2, इसको माना हमने इक्वेशन को 1. फ्रॉम 1 ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू BC upon QR. Now, this AB upon BC, AB upon PQ and this BC upon QR दोनों
इक्वल है एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा। ये साइड ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल बनी है एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CD upon CD. पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC such that angle ADC, D is a point on the side BC, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया मान लो D, तो क्या कह रहा है D is a point on the side BC, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC ये वाला एंगल is equal to angle BAC, is equal to angle BAC ये एंगल। Show that CA square equals to CD upon CD। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को इस ट्रायंगल ABC में, बड़े ट्रायंगल ABC में और दूसरा ट्रायंगल ADC दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारा ये रेशियो हम प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं, दिया हुआ क्या है, अपने को प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू CD। इसको लिख सकते हैं CA अपॉन CB इक्वल्स टू CD अपॉन CA। नाउ इन ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ABC एंड स्मॉलर ट्रायंगल ADC, क्या क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल ABC एंड ADC, बड़े ट्रायंगल का A एंगल BAC इक्वल्स टू BAC, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ADC। ये क्या है, ये गिवन है। दूसरा, दिस एंगल C इज कॉमन टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ये क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा एंगल बचा ABC का एंगल B, ये होगा एंगल A के, ट्रायंगल DAC के A के बराबर। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DAC, ये होगा AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A का एंगल A किसके बराबर है, D के बराबर है, तो पहले हमारा D आएगा। नेक्स्ट इज एंगल B, एंगल B किसके बराबर है, एंगल A के, तो एंगल A हुआ एंड एंगल C ऑफ कोर्स कॉमन है, सो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC हुआ। इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर बड़े बड़े सर्कल की बात करेंगे, पहले अपने को क्या चाहिए, CA चाहिए, CA
और बड़े सर्कल का हमारा क्या चाहिए, सीबी चाहिए, बीसी चाहिए। सी ये रहा और बीसी ये रहा, हमने बीसी लिया पहले, कोई सी ए, बड़े सर्कल का, बड़े ट्रायंगल का सी ए, सी ए के सामने का एंगल है बी, ये बड़े का बी स्मॉलर के एंगल ए के बराबर है, जो कि साइड आएगा डीसी। नेक्स्ट है बीसी, बड़े ट्रायंगल का बीसी यानी ट्रायंगल एबीसी का बीसी, इसके अपोजिट एंगल है ए, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी का मतलब हो गया ये एडी। सॉरी, नहीं नहीं, बड़े ट्रायंगल का बीसी, बड़े ट्रायंगल का बीसी का अपोजिट एंगल है, कैसे हो गया ये, बीसी अपॉन सी डी होना चाहिए, बीसी अपॉन ए सी होना चाहिए। शिट, शुरू करते हैं दोबारा से। बड़े ट्रायंगल का एसी और बड़े ट्रायंगल का बीसी, एसी के सामने का एंगल है एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर है स्मॉलर में, एंगल ए के, और एंगल ए के सामने का साइड है ये सी डी, तो सी आई अपॉन डी सी। नौ, अब है बीसी, ये बीसी बड़े ट्रायंगल में किसके सामने है, एंगल ए के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल डी के सामने का साइड क्या होगा, एसी, एसी और सी ए। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है।